नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि टाइम जितना कीमती है यहाँ पर उतना पैसा भी कीमती नहीं है। बात करने जा रहे हैं जिस टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम मोबाइल का यूज़ करके हमारा टाइम खो देते हैं। तो हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में कुछ अच्छी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि यदि आपके पास टाइम नहीं है और पैसा है तब क्या करोगे। मतलब क्या है, इस दुनिया में पैसे से ज़्यादा कीमती होता है टाइम, और जिस टाइम के कारण ही हम पैसा और सब कुछ कमा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम इस टाइम की, जो जिसके कारण इस टाइम का बहुत सारे लोग यूज़ अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे 16 या 17 की एज में बस मोबाइल देखते रहते हैं, उसमें पबजी या फिर कोई भी गेम खेलते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो टाइम होता है, जो गोल्डन टाइम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं जो 20 या 21 की एज में होते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि उनके पास अच्छा टाइम और बुरा टाइम आता रहता है। तो वो क्या सोचते हैं, जब बुरा टाइम आता रहता है तो उस फील्ड से बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, वो बीच में एक ऐसा टॉपिक आया जिसमें आपको 4 या 5 दिन तक वो टॉपिक समझ ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो आपका टाइम है वो अब थोड़ा सा खराब है, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, टाइम आएगा तो इसका मतलब अच्छा बेटा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा धीरज और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुरे टाइम का भी बुरा वक्त आता है। इसलिए चिंता नहीं लेने का, बुरा वक्त आया है तो जाएगा भी, बस वक्त बदलता रहता है पर, और बदलने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो टाइम को हम बदल सकते हैं और आराम से उसे कवर कर सकते हैं। हम अच्छे देखो, यदि अच्छा टाइम और बुरा टाइम आता ही नहीं है तो हम जिएंगे कैसे। इसका मतलब क्या है, अच्छा टाइम और बुरा टाइम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय अच्छा टाइम रहता है तो क्या करोगे। ये जो ना अलग अलग, जैसे आपके पास अच्छा टाइम है तो आप क्या करते हो, फ्री माइंडसेट से बस मोबाइल को स्क्रॉल करते जाते हो, वीडियो को देखते जाते हो, जिसके कारण आपका जो टाइम होता है वो ख़राब होता जाता है, मतलब कि वेस्ट होता जाता है, जिसके कारण जो आपका टाइम है उसकी वैल्यू कब रह जाती है। मेरा सजेशन क्या है कि हमें जिस टाइम में अभी, कहने का मतलब क्या है, हम क्या सोचते, हमारी जो माइंडसेट में बना हुआ है कि हमारा जो पुराना टाइम था वो ख़राब हो चुका है, जिसके कारण हम आज डिस्ट्रैक्टेड हैं। और इसी के टाइम को सोच कर हम क्या करते हैं, हम बस सोच कर थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर बाद में हमारा टाइम और भी वेस्ट होता जाता है। इसका मतलब क्या है, जो देखो आप जिस भी एज में हो अभी, उसी एज से ये स्टार्ट कर दो अपने टाइम को रिकवर करने का। कहने का मतलब कि आपका पुराना जो टाइम चले जा चुका, जैसे मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ है, क्योंकि 12वीं के बाद या 3 या 4 महीने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस टाइम पास करते रहा, ये देखना वो देखना, क्योंकि फील्ड चॉइस करने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। और मेरे साथ हुआ क्या था, 3 या 4 मंथ ऐसे ही निकल चुके थे और मैं बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड था और प्रेशर ऊपर से आ रहा था। देखो, बात कर रहे हैं कि अपने टाइम को किस तरह से हम इन्वेस्ट करें, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेहतरीन आता है। तो उसी टाइम का इंतजार है, जिस अभी क्या करना है, हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है, हमें हर टाइम को यूज़ में लेना है। ऐसी बात कोई नहीं है कि हम 1-2 घंटे भी नहीं छोड़े, जैसे दिन में कितने 12 घंटे होते तो उसमें से हम 12 के 12 घंटे पूरा यूज़ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो करना क्या है, हमें थोड़ा सा सोचना है, दिमाग से अपने काम से लेना है। और अपना देखो, टाइम वेस्ट कैसा होता है, जब हमारे पास कोई करियर करने के लिए कोई वजह ही नहीं होती, मतलब बड़ा रीज़न होना चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए। उसी के लिए मैं रीज़न 3 या 4 महीने में ढूंढ चुका हूँ, जो कि मेरे 3 या 4 मंथ क्या हुआ था, पूरे के पूरे वेस्ट हो चुके थे। तो उन्हीं 3 या 4 मंथ के कारण मैं अभी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा पकड़ा हूँ। और ये बात हो सकती है कि मेरी जो स्पीड है वो ज़्यादा कम हो सकती है, मगर कंसिस्टेंसी से मैं काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और 75 हार्ड चैलेंज इसीलिए लिया हूँ क्योंकि जो मेरी डिसिप्लिन की बात किया जाए तो उसे मैं मेंटेन रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने लिया था। और आप भी ऐसे 75 हार्ड चैलेंज या फिर जो भी चैलेंज लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, और खुद की लाइफ को थोड़ी सी बेहतर बनाने के लिए प्रयास तो ज़रूर कर सकते हो। तो जो टाइम होता है वो बाप होता है, टाइम बाप है, और अच्छा टाइम और बुरा टाइम ये दोनों उनके बच्चे हैं।
अब बच्चों का माइंडसेट हर टाइम बदलता रहता है ना। आपने भी कहीं देखा होगा, जैसे कहीं पर अंकल के बच्चे हो गए या फिर किसी के भी बच्चे हो गए, तो वहाँ पर क्या उनका दिमाग थोड़ा सा बदलता रहता है, जैसा कहो वैसे बदलते रहते हैं। इसका मतलब क्या, बुरा टाइम, यदि बुरा टाइम आता है, बुरे टाइम की वजह से बहुत सारे लोग 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी से सीख जाते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा टाइम आया था, इस टाइम से अब अच्छा टाइम लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। देखो जब बुरा टाइम आता है तब डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं, और उसके बाद में तो और भी ज़्यादा बुरा टाइम आएगा जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। और जब आप हिम्मत रखोगे, इसका मतलब अच्छा टाइम तो ज़रूर ही आएगा। इसका मतलब ना खुद के साथ प्रैक्टिस करते रहो, खुद को अच्छा बनाने की हरगिज़ मेहनत करते हो, लक आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और आप अच्छे से अच्छे बात करने के बाद में वहाँ पर आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को यही आंडा करते हैं। सभी को अलविदा, शुक्रिया सभी।